हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सेंटर इलाहाबाद। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जनरल हिंदी आज से मैं डिस्कस करूँगी दोस्तों। तो एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा गया है, परिवाह का तत्सम रूप क्या है? तो क्या होता है, आइए जानते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है परवाह, परिवाह, प्रतिपदा और परिवाह। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रतिपदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। देखिए, तत्सम तद्भव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे तत्सम और तद्भव क्या होता है। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो हिंदी में अपना वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे दुग्ध का दूध, हस्त का हाथ और कुब्ज का कुबड़ा। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर, ठीक है, हिंदी में आए हैं, उसे क्या बोलते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे कवि हो गया, माता, विद्या, नदी, ये सारी चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको बहुत अच्छे से तत्सम तद्भव सब पढ़ लेना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर से वही तद्भव और तत्सम शब्दों का संगत युग्मक पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है खरपट खोपड़ी, दूसरा है संयुक्त सत्य, पर्यक पलंग, घोटक घड़ा। तो इसमें से जो सही है उसे हमें क्या करना है? टिक लगाना है। तो आइए हम जानते हैं, देखते हैं क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा पर्यक का पलंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये सही मेल है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को अच्छे से तत्सम तद्भव पढ़ लेना है। जैसे खरपर पूछा है, तो खरपर का खोपड़ी होता है तद्भव, ठीक है, और सुक्त का तद्भव क्या होता है? सत्तू, और घोटक का क्या हो जाता है? तद्भव घोड़ा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से एक शब्द एक तद्भव शब्द है। तो इसमें हमें दिया है 4 ऑप्शंस, और इसमें क्या करना है? हमें तद्भव शब्द देखने हैं। तो पहला है आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, आशु। आशु क्या हो जाएगा? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसका आशु का तत्सम क्या होगा? अश्रु हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे और सारी भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे एकत्र। एकत्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इकट्ठा। ठीक है, इसी तरीके से वानर। वानर क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? बंदर। ठीक है, और उच्च। उच्च क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ऊंचा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आ गया है, आपका तत्सम और तद्भव से पूछा गया है। तो देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। कपिस्थ। कपिस्थ शब्द का हमें क्या देखना है? तद्भव शब्द देखना है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कपूर, फिर दिया है, क्या दिया है? कैथा, फिर केला, फिर खजूर। ठीक है, तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन देखना है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। कपिस्थ का क्या हो जाएगा? कैथा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो हमें देखना है गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। विशेषण, विशेषण तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से 2 से 3 से 4 से, और आज भी पूछा ही जा रहा है, ये सारे कंपटीशन एग्जाम में भी। तो यहाँ पे पूछा गया है गुणवाचक विशेषण क्या है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होंगे। ऑप्शन दिया है उचित, 5वां, कुछ, 3। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है? उचित। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं गुणवाचक विशेषण आखिरकार है क्या। ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के विशेषता बताते हैं, उसे क्या बोला जाता है? गुणवाचक विशेषण। मतलब जो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की गुणों की विशेषता बताई जाती है, उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, और
विशेषण तो सभी लोग को पता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो ये प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा से बना विशेषण शब्द पहचानिए। फिर से पूछा गया है विशेषण के बारे में। तो संज्ञा से बना विशेषण शब्द क्या होगा? तो हम देखते हैं, पहला दिखा है कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित और सुअक्कड़, सुअक्कड़, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, सुगंधित। सुगंधित क्या है? यह संज्ञा से बना विशेषण शब्द है, ठीक है। तो अब हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो संज्ञा क्या हो जाएगा, सुगंध, और उससे बना विशेषण क्या हो जाएगा, सुगंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुण विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो उत्तमावस्था क्या हो जाता है? फिर से यहाँ पे गुणवाचक विशेषण के बारे में पूछा है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, ठीक। फिर नेक्स्ट है इस पौधे में इतना पानी मत डालो। फिर लास्ट ऑप्शन है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र हैं, ठीक है। तो वाक्य में उच्चमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और बाकी सारी ऑप्शंस क्या हैं, असंगत हैं, ठीक है। मतलब असंगत नहीं, मतलब गलत है। देखिए उच्चमावस्था क्या है, जब 2 से 2 अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, ठीक है, और उनमें एक तो श्रेष्ठता तथा निम्रता की जाती है, तब उत्तमावस्था कहलाता है, ठीक है। मतलब जब एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाए, ठीक है, उसमें किसी की श्रेष्ठता की बात की जाए हो और या फिर उनकी निम्नता की बात की गई हो, तो उसे ही क्या बोलते हैं, विशेषण की उत्तमावस्था। जैसे कपिल सबसे या सबों में से अच्छा है, तो यहाँ कपिल की बात की जा रही है, ठीक है, सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पे सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, फिर से विशेषण से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है देखते हैं। ऑप्शन दिया है सुर, सूर, पहला है सूर, सुर, सूर्य या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, मतलब सूर्य से सौर्य, ठीक है, यही इसका मूल शब्द है जो विशेषण से बना है, ठीक है। तो सूर्य शब्द के साथ मिलकर ही सौर शब्द का निर्माण हुआ है, ठीक। तो विशेषण जैसा कि पता है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे ही विशेषण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। तो पहला ऑप्शन दिया है आग, अग्रे, अग्री और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, अग्रे, ठीक है। तो अग्रे शब्द विशेषण का एक उदाहरण है। अग्रे शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है जो अग्री से मिलकर बना हो, उसे क्या बोलते हैं, अग्रेय शब्द कहते हैं, ठीक है। और भी सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि विशेषण और तत्सम तद्भव अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें सबसे अच्छे पढ़ कर जाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा गया है। फ्रेंड्स अब अच्छी तरीके से हम लोग पर्यायवाची, अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा, क्वेश्चन तत्सम तद्भव से सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, और विशेषण से सबसे ज़्यादा पूछा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न बदला, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है?
साकार, शून्य, प्रभा, मंडली। तो ऑप्शन बिल्कुल हट के दिया गया है, ठीक है। तो हमें देखना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, शून्य, ठीक है। तो शून्य क्या है, आकाश का पर्यायवाची है, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, नहीं है। तो आकाश के और भी क्या क्या पर्यायवाची है, व्योम होता है, शून्य होता है, नभ होता है, गगन होता है, आकाश होता है, आसमान होता है। ये सारे तो नॉर्मल है, बट जो सबसे हट के ऑप्शन रहते हैं वही एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है, अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे सहकार, सहकार का हो जाएगा अडिक, अचल, ध्रुव आदि। और प्रभा का क्या हो जाएगा, प्रभा का क्या क्या है, जैसे रश्मि, दीप्ति, मरीचि, किरण आदि, ठीक है। और मंडली, मंडली का जैसे टोली, झुंड, समूह, वृद्ध, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग को पर्यायवाची शब्द भी अच्छे से अच्छे पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है। सोना, सोचो इतना आसान ये पूछा है। अर्क, वक्र, मणिक्य, कनक। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज सॉरी लास्ट वन, कनक इज राइट, ठीक है। तो सोना के और भी हम देख लेते हैं क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे सोना का हो गया स्वर्ण, कंचन, कनक, सुवर्ण, जात रूपी हेम, ठीक है। आगे जैसे जैसे अर्क हो गया, अर्क का मतलब क्या होता है, सूर्य, सूरज, भानु, भास्कर, ठीक है। वक्र का टेढ़ा, वाका, तिरछा, ठीक। माणिक्य का पद्यराग, रत्न आदि, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर 12। यहाँ पे पूछा गया है उसके प्राण, ठीक। यहाँ भी पर्यायवाची से ही पूछा गया है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है। इस वाक्य में जो पखेरु है, ठीक है, पखेरु शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो पखेरु का मतलब क्या होता है, ये हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका पर्यायवाची। तो यहाँ पे पक्षी दिया, ठीक, जल्दी, पखवाड़ा, परखना। तो ये आसान है बहुत ही, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ओ माय गॉड समथिंग हैज़ बीन मिस्ड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, पक्षी, ठीक है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब उसके प्राण पक्षी उड़ गए, ठीक है। तो पक्षी इसका होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और भी सारे क्या क्या होते हैं पक्षी का, जैसे चिड़िया हो गई, ठीक है, गगनचर हो गए, पखेरु हो गया, ठीक। चलिए जैसे जल्दी, जल्दी का क्या हो गया, कुछ जो अदर ऑप्शंस थे उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे जल्दी, जल्दी का जल्दबाजी, हड़बड़ी, आतुरता, ठीक है। और पखवाड़ा का 2 सप्ताह अथवा 15 दिन का योग, ठीक। परखना मतलब पैर धोना, पखारना मतलब पैर धोना, साफ करना आदि, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फिर से ये पर्यायवाची शब्द पूछा। तो देखिए पर्यायवाची हमारे एग्जाम में कितना इम्पोर्टेंट है। तो जनरल हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसमें आपको, और पर्यायवाची भी बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं पूछा है, अच्छे अच्छे मतलब जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा है चंद्रमा, तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर और सलील। देखिए ऑप्शन भी कितने अच्छे अच्छे दिए हैं, तो हम देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सलील। ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। बाकी सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर ये सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं सलील, सलील का क्या होता है, अन्य पर्यायवाची। जैसे सलील, सलील का जैसे जल हो गया, नीर हो गया, तोय, पानी, वारी, अम्बु, ठीक है। तो सलील का सलील का मतलब जैसे पानी होता है, ठीक। और भी जैसे चंद्रमा का हम देख लेते हैं, जैसे चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से आपका पर्यायवाची पूछ लिया है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है।
तो माता का पर्यायवाची नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, पहला ऑप्शन दिया है अम्ब, दूसरा है अम्बु, अम्बा, जननी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अम्बु। ठीक है, तो और भी देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो परिभाषा यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे माता, माता शब्द संस्कृत मूल शब्द क्या होता है उसका? मातृ। ठीक है, हिंदी में इस शब्द का प्रयोग प्रायः इष्ट देवी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। ठीक, और इसीलिए इसका बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे जननी, माँ, प्रसू, मैया, महतारी, माई, धात्री। ठीक, चलिए, अम्बु का मतलब होता है सलील, पानी, वारी, जल, नीर आदि। ठीक, अभी हम लोग ने नेक्स्ट में देखा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब 15 में यहाँ से पैटर्न बदल चुका आपका। वहाँ पे था सबसे पहले तत्सम तद्भव था, फिर क्या था? विशेषण से पूछा गया, फिर आया पर्यायवाची, अब क्या है यहाँ पे? विलोम शब्द। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा पूछा गया है। विलोम शब्द आया, भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। ठीक है, विलोम शब्द पता है जिसको विपरीत शब्द, जिसको उल्टा बोलते हैं। ठीक, जैसे अपेक्षा, नगद, आय, व्यय, आज़ादी, गुलामी, नवीन, प्राचीन इत्यादि। ठीक है, चलिए, अच्छा, जैसे कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे आध्यात्मिक, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। आध्यात्मिक, अध्यात्म, धन, ईक। ठीक है, इसका प्रत्यय लगा है। दार्शनिक में दर्शन, धन, ईक। और सांस्कृतिक में भी संस्कृत, धन, ईक। और राजनीतिक में भी राजनीति, धन, ईक। तो यहाँ पे प्रत्यय, अब देखिए एग्जाम में उपसर्ग प्रत्यय भी पूछते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग विलोम शब्द के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 फिर से आ गया। प्राची शब्द का विपरीत शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, प्रतीचि। ठीक है, तो प्राची का विपरीत शब्द क्या होगा? प्रतीचि। ठीक है, प्रतीचि का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, तो प्राची का अर्थ क्या हो गया? पूरब। सोचो, पूरब पश्चिम ना पूछ के इनका पर्यायवाची में पूछा गया है। ठीक है, विपरीत, तो हमें ध्यान देना है। तो प्राची का अर्थ होता है पूरब और प्रतीचि का अर्थ क्या होता है? पश्चिम। तो पूरब पश्चिम वो हो गया इसका विलोम शब्द। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और भी सारे, जैसे उदीची, उदीची का अर्थ होता है उत्तर दिशा। आवाची का अर्थ होता है दक्षिण दिशा। और नवीन का तो पता ही है, नवीन का क्या हो जाएगा? विलोम प्राचीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 में फिर से आया समिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे फिर से विलोम शब्द से पूछ लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट, व्यष्टि, अष्टि और अपुष्टि। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, व्यष्टि। ठीक, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। जैसे और विशिष्ट का क्या हो जाएगा? साधारण। अशिष्ट का क्या हो जाएगा? शिष्ट। और अपुष्टि का पुष्टि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्मक गलत है। तो कौन सा युग्मक गलत है? विलोम शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो विधि का निषेध। ठीक, तो देखिए क्या क्या है। विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का विग्रह, अमी का हलाहल। तो इसमें जो गलत है, हाँ, जो युग्मिक जो पेयर गलत है उसको हमें टिक लगाना है। तो कौन सा ऑप्शंस इसमें सही है हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, आग्रह विग्रह, ये युग्मक क्या है? गलत है। तो आग्रह विग्रह क्या है? विलोम की दृष्टि से गलत है। ठीक, तो आग्रह का अर्थ होता है क्या? अनुरोध करना। ठीक, और दुराग्रह इसका क्या होगा? अर्थ क्या होगा? आग्रह का अर्थ होता है अनुरोध करना और दुराग्रह का मतलब होता है विरोध करना। तो आग्रह का दुराग्रह होगा विलोम।
ठीक है। तो विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, तो विग्रह का विलोम क्या होगा, संग्रह करना, ठीक है। तो संग्रह मतलब इकट्ठा करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 फिर से पूछ लिया गया है कि विलोम शब्द की दृष्टि में सही युग्मक मतलब सही पेयर कौन सा है। तो अकीड़न का क्या हो जाएगा, विसर्जन, ठीक है। और ऑप्शन पहला दिया है अकीड़न विसर्जन, स्त्रिप्त अभ्रिस्त और आहत निराहत, दोष सदोष। तो इसमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है, तो हम देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, आहत निराहत, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। बाकी सारे क्या है, सॉरी मतलब ये सही है, सही पूछा गया तो सही पेयर, ये पेयर सही है, बाकी सारे क्या ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। आहत निराहत का मतलब होता है मानित, सम्मानित और अपमानित, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है अकीड़, अकीड़ का मतलब क्या होता है, बिखेरा हुआ, फैलाया हुआ। विकीड़ का मतलब होता है फैलाया हुआ, छितराया हुआ, ठीक है। इशिप्त का मतलब होता है चाहा हुआ, अभिशिप्त का मतलब होता है वांछित, और आहत का मतलब होता है सम्मानित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो हमें अब देखिए यहाँ पे फिर से अभी तक हम लोग ने क्या देखा, फर्स्ट 5 क्वेश्चन वहाँ पे तत्सम तद्भव, फिर 5 क्वेश्चन किससे पूछा, विशेषण से, फिर 5 क्वेश्चन किसका पूछा, पर्यायवाची, फिर 5 क्या आ गया, विलोम शब्द। अब फिर से अब यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो गया, यहाँ वर्तनी से पूछ लिया गया। तो आप ये पॉइंट नोट करिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। तो यहाँ शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट वन इज करेक्ट, देती पेयमान का सही है ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा है उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिया है अधीन, फिर अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है वो हमें देखना है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर लास्ट वन इज रॉन्ग, मतलब सही है यहाँ पे, यही क्या है, पौराणिक अशुद्ध है। तो पौराणिक कैसे लिखा जाता है, पौराणिक, क्या हो जाएगा इसका, छोटी ई की मात्रा होगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो बड़ी ई की है वहाँ पे छोटी ई की मात्रा ड़ में होना चाहिए, ठीक, तब जाके ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, ओह सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से आ गया शुद्ध वाक्य। अभी शुद्ध वर्तनी पूछा, शुद्ध वाक्य भी पूछ रहा है यहाँ पे। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यह किताब अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य होगा उसे हमें लगाना है। तो यह किताब अनेक भाव प्रकट करती है, ये सबसे सही ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा मुझसे यह काम नहीं हो सकता, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, संभव नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि संभव और नहीं साथ में नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, तो वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता भी नहीं होगा। चलिए इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो ऐसे नहीं होगा, इन दोनों में यही अंतर है, केवल नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 फिर से पूछा गया है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसके बावजूद भी हमने हिंदी लेखन में बहुत भूल हो जाती है, पहला है। दूसरा है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती, ये तो कहीं से भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों
से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो भूले तो हो नहीं सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर लास्ट वन इज़ राइट, ठीक है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यही ऑप्शंस। अच्छा, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर लास्ट वन इज राइट। अन्य विकल्प में बावजूद और भी 4 वाक्य में भार प्रकट कर रही हैं। अच्छा, भी और बावजूद, अच्छा भी नहीं होगा, ठीक है। पहले जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में बावजूद और भी, ये भी होगा। यहाँ इसके बावजूद भी, तो भी और बावजूद दोनों साथ में नहीं है, इस वजह से नहीं यूज़ होगा। लास्ट वन इज़ राइट। ओके फ्रेंड्स, अब आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में, और डेली इसी तरीके से हम लाते रहेंगे। तब तक चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है। ओके, आप ज़ोरों से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब हम डेली आपके लिए यही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आरओ एंड एआरओ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।